हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दुष्यंत सागर पर। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि हम आपके लिए मैथ के मोस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात आती है, आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, अब इसलिए सब्सक्राइब करना है क्योंकि यदि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा और आप वो वीडियो देख पाएंगे, आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कर पाएंगे। और बात आती है, यदि आपको इनका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, तो टेलीग्राम पे मेरा चैनल है दुष्यंत सागर GK GS नाम से, वहाँ पे आप जाइए, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। देखो, पहला क्वेश्चन कहा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का वर्गमूल दो संख्याओं का औसत 7.5 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। वे संख्याएं बताइए। तो देखो, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ बेसिक मेथड तो ठीक ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। क्या ध्यान में रखना है? आपको ट्राई ऑप्शन ध्यान में रखना है कि हमें ऑप्शन से कैसे आंसर निकालना है, ऑप्शन से हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो, वर्गमूल कितना है? 6 है। वर्गमूल कितना है? वर्गमूल 6 है, तो वर्ग कितना हो जाएगा भैया? 36 हो जाएगा। अब ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा 36 आ रहा है? 10 पन्ना 50, 13 दूनी 26 और 9 छक्के 54, 12 ती 36। तो यही दो हमारी क्या हो जाएंगी? संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है। ये क्या आ गया भाई? चलो एक सेकंड जरा आप लोग रुकिए, इसे हटा देते हैं। ये क्या है? चलो कोई बात नहीं, चलो हम स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन कहा गया है, एक समान भार के 50 बक्से हैं। ठीक है, कितने बक्से हैं? 50 बक्से हैं, जो कि एक कैरी वैन में चढ़ाए गए हैं। प्रत्येक 105 किग्रा वाले बक्से को 5 अन्य बक्से और चढ़ाए गए हैं, जिसमें सभी 55 बक्सों का औसत भार कितना है? 95 है। 95 हो तदनुसार पूर्व में चढ़ाए गए बक्से 50 बक्से और इनमें से प्रत्येक का भार ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रत्येक का क्या करना है? भार ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हम मान लेंगे, माना जो बक्से चढ़ाए गए उनमें से प्रत्येक का भार कितना है? x है। ठीक है, तो बक्से कितने हैं? 50 इंटू भार कितना है? x, तभी तो उनका योग निकलेगा। प्लस बाद में कितने बक्से चढ़ाए गए? 5 बक्से चढ़ाए गए, उनका भार कितना है? 105 है। कितना है? 105 है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब टोटल जो उनका औसत है वो कितना हो जाता है? 95 हो जाता है। 95, तो 95 हो जाता है। बक्से टोटल कितने हो गए हैं? देखो, 50 ये थे और 5 ये थे, टोटल कितने हो गए हैं? 55 हो गए। ठीक है, तो ये हमारे इक्वेशन बन गई है, इसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलो, ये हो जाएगा 50x प्लस, यहाँ पे गुणा कराएंगे 55 25, 2 5 एकम 5 इक्वल, यहाँ पे 95 गुणे 55। ठीक है, तो 55 25 की 5 हासिल 2 और 9 पना 45 और 2 47। ठीक है, गुणे, अब देखो 5 का यहाँ पे किया तो 475 आया, तो इस 5 का करेंगे तब भी कितना आएगा? 475 ही आएगा। 475 आएगा। इन्हें जोड़ देंगे तो 5 की 5 आ जाएगी। चलो यहाँ जोड़ दे रहे हैं, 5 की 5 आ जाएगी और 7 और 5 12 की 2 आ जाएगी, हासिल 1 आ जाएगी। 4 और 7 11 और 1 12, कितना आ जाएगा? 7 और 4 11 और 1 12 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 और 1 4 और 1 5 आ जाएगा। कितना? 52 25 आ जाएगा। तो इसका जो हमने गुणा कराया है तो आ गया हमारा 52 25 आ गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पे 50x है इक्वल, ये उस साइड जाएंगे तो घट जाएंगे, तो यहाँ पे हम 525 घटा दे रहे हैं।
ठीक है, ये हमने माइनस का साइन लगा दिया। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। यहाँ पे 2 यानी 12, 12 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, यानी 4700 बच गया। तो 50x बराबर कितना हो जाएगा, 4700 हो जाएगा। 50x बराबर 4700, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4700 बटे 50। 0 से 0 कट जाएगी, 5 से 5 नम 45 और 2 47, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 5 चौको 20, 94 आ जाएगा आंसर। आंसर कितना आ जाएगा, 94। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया है 69 क्वेश्चन में, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि इतने को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। क्या पूछा है, पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, हम देख लेते हैं 675, इसका घनमूल निकालते हैं हम। तो 675 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा ये घनमूल हमारा। यहाँ पे हम 3 से भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तिपाचे 15, फिर 3 से भाग देंगे तो 30 आते 21, तिपाचे 15, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और तिपाचे 15, अब 5 से दे देंगे तो 5 25, अब 5 से दे देंगे, 5 एकम 5। तो हमारे जो गुणनखंड निकले वो ये निकल के आ गए। चलो देखते हैं क्या निकल के आए। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखो ये तो हमारा एक जोड़ा बन गया, क्योंकि घनमूल में हम कितने का जोड़ा बनाते हैं, 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो ये तो हमारा पूर्ण जोड़ा बन गया। लेकिन यहाँ पे देखो 5 हैं और अब यहाँ पे एक 5 की कमी है, तो एक 5 और ले लेंगे हम। एक 5 की कमी है तो हमारा क्या बन जाएगा, पूरा जोड़ा बन जाएगा। तो वही तो इन्होंने कहा है कि किस संख्या से गुणा करा दिया जाए, तो 5 से गुणा कर दिया जाए, क्योंकि 5 ही संख्या तो यहाँ पे कम पड़ रही थी ना 3 का जोड़ा बनाने के लिए, तो वो हमने जोड़ा बना दिया 5 का गुणा। हेलो हेलो, हाँ, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो 1 5 की कमी हो रही थी, यहाँ पे जो 1 5 की कमी हो रही थी वो हमने 5 का गुणा करा दिया, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर आ गया वो क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कहा गया है इसमें उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। जिनका योग कितना है, 15 है। चलो हम मान लेते हैं, माना 3 संख्याएं x, अब देखो क्रमागत है ना, तो हम मान लेंगे दूसरी x+1, तीसरी मान लेंगे x+2। ठीक है, योगफल कितना है, 15 है, तो चलो इन्हें जोड़ देंगे, x+1 प्लस x+2 कर देंगे। देखो एक x ये है, एक x ये है, एक x ये है, तो 3x प्लस 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 बराबर में कितना है, 15 है, बराबर में 15 है, तो 3x बराबर, ये 3 उस साइड जाएगा तो घट जाएगा 15 में से, तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15/3, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। अब इन्होंने यही तो पूछा है कि उन संख्याओं का हम गुणा कराएं, तो x बराबर 4, यानी हमारी संख्याएं यही तो हैं, x और x+1 और x+2, तो x बराबर कितना आया, 4 गुणे, और x बराबर 4 और 1 कितना, 5 गुणे, x बराबर 4 और 2 6, 6 पंचे 30, 30 चौके 120, आंसर 120। आसान है बिल्कुल। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। देखो क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 120 अधिक है, 80 से 120 अधिक है। 80 गुणे 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 8 96, 96 आंसर आ जाएगा, डी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। देखो अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा।
और अगले क्वेश्चन में कहा गया है 75,070 के निकटतम ऐसा कौन सी संख्या है, यहाँ पे ऐसी होना चाहिए था, ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य हो जाए, मतलब इसके करीब ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण रूप से 65 से विभाज्य हो जाए। तो चलो हम भाग दे देते हैं 75, एक सेकंड, इसे इरेज कर देंगे, अपने पास टेक्निक है तो क्यों ना यूज करें। तो इसे क्या कर देंगे 75,070 में भाग देना है 65 का, चलो दे देते हैं 65 एकम 65, कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 10, ऊपर से ले लेंगे 0, फिर 65 एकम 65, कितना बच जाएगा 35 बच जाएगा, 35 बच जाएगा, ऊपर से ले लेंगे 7, तो कितना हो गया 357। अब कितनी बार जाएगा 65 पंचे, 55 25 की आ जाएंगी 5, 5 छक्का 30 और 2 32। जब 337 में से 332 घटाएंगे, 337 में से 337 में से 325 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 32 बच जाएगा, कितना 32 बच जाएगा। अब ये 32 तो बचा है, हम इधर ले रहे हैं, 32 बचा, अभी हमें क्या लेना है, अंक 0 लेना है, तो 320 हो जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 पंचे 20, 20 की 0 हासिल 2 और 6 चौको 24, 24 25 26, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा। ठीक है, अब जब 320 में से 260 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, शेष 60 आ जाएगा। ठीक है, अब ये शेष 60 जो है ये हमें कहीं ना कहीं घटाना है, तो देखते हैं जरा हमारी संख्या कितनी है, 75,070 प्लस 65 माइनस 60, तो 75,070 प्लस 65 में से 60 जाएगा, कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। ठीक है, अब 75,070 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 75,075 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 75,075 कहाँ पे है, हाँ यही तो है, बी सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, और ऐसे ही क्वेश्चन में हम अक्सर क्या हो जाते हैं, थोड़े से डिले हो जाते हैं, हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है। तो 3/4, 3/4, 4 का भाग इसमें देंगे नहीं जा रहा, दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 2 बच जाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 4 पंचे 20, 75 आ गया। चलो अब 3/4 देख लिया हमने, अब 4/5 भी तो देखना है, इसके बीच में 4/5 भिन्न भी तो आएगी कि नहीं आएगी, देखो ये भिन्न आ जाएंगे इसके बीच में, 3/4 फिर 4/5 फिर 5/6। ठीक है, ये भिन्न आ जाएंगी। चलो तो इसका हम देखते हैं आखिर क्या आएगा मान, तो भाग नहीं जा रहा, भागना अष्टम बिंदी रख देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। 1 मिनट जरा, चलो हाँ सॉरी, देखो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी संख्याएं बनेंगी, वो इस हिसाब से बन जाएंगी। देखो ये है 5/6, ये है हमारा 4/5, ये है। ठीक है, तो यदि हमने इसका भाग दे दिया तो क्या आ जाएगा 5 अट्ठे 40 और 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारी अगली संख्या आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 5/6 आ जाएगी, इसमें हम भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, भागना अष्टम बिंदी आ जाएगी, और 6 का भाग देंगे 50 में तो कितनी बार जाएगा 8 बार, क्योंकि 6 8 48, 2 बच जाएगा 20 हो जाएगा, 6 3 18, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 75 है, 0.75, और ये 0.80 है, और ये 0.83 है। ठीक है, तो इसके जो मध्य में भिन्न है वो यही तो है 0.80। ठीक है,
क्योंकि ये हमेशा इसका क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है। देखो हमें इसका बढ़ता हुआ क्रम भी बना दे रहे हैं। 3/4 यहाँ ये गलत लिख गया, 3/4, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 4/5, इसके बाद आ जाएगा 5/6 आ जाएगा, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसके मध्य में ही तो पूछी है, मध्य में, तो ये वाली संख्या है इसके मध्य में, ठीक है। देखो मध्य में है, ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यानी आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, 4/5। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझें बस। उस नगर की जनसंख्या, देखो जरा ध्यान से समझो क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है उस नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उस से पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि तथा स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या इतने हो जाएगी। यदि पुरुषों की संख्या में इतनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाए और महिलाओं की संख्या में इतने की वृद्धि हो जाए तो जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी, 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर की में कितनी स्त्रियां हैं, स्त्रियों की संख्या हमें बतानी है, ठीक है। तो स्त्रियों की संख्या हम बता देंगे आसानी से। देखते हैं जरा, हमने माना महिलाएं x हैं, माना महिलाएं यानी वोमेन बराबर क्या है, x हैं, ठीक है। तो पुरुष कितने हो जाएंगे, मैन कितने हो जाएंगे, 15,000 माइनस x हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। अब उन्होंने यही तो कहा है कि देखो जरा x का महिलाओं की संख्या में कितने की वृद्धि हो रही, 10% की, तो हम कर देंगे 110/100 कर देंगे, ठीक है। प्लस पुरुषों की संख्या में कितने की वृद्धि हो रही, पुरुषों की संख्या है कितनी, 15,000 माइनस x, यही तो है पुरुषों की संख्या, और इसमें कितने की वृद्धि हो रही, 8% की वृद्धि हो रही, तो हमने कर दिया 8% की वृद्धि बटे 100 इक्वल कितना है, 16,300 है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसे इसका एक 0 से एक 0 काट देंगे, इधर कितना आ जाएगा, 11x/10 प्लस, देखो इसे जब काटेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 27/20। तो यहाँ पे आ जाएगा 15,000 माइनस x इंटू 27/25 इक्वल कितना आ जाएगा, 16,300 आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे हम इसका जब गुणा कराएंगे, 15 में 27 का गुणा कराएंगे, देखो तो 15 सत्ते कितना होता है, 105 होता है, 15 सत्ते 105। तो यहाँ पे हम कर देंगे, एक मिनट, चलो हाँ, 15 सत्ते 105, एक मिनट, हेलो, बहुत बढ़िया। देखो जरा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, गुणा करना है, 27 का करना है x में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो 11x/10 प्लस, अब यहाँ पे देखो हम 27 का किस में सबसे पहले इसमें गुणा कराते हैं, तो 15 सत्ते 105, 105 की आ जाएंगी 5 हासिल 10 आ जाएगी, और 15 एकम 15, 15 10 25, सॉरी 15 एकम 15, 15 दूनी 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 15 दूनी 30 और 10 40 हो जाएगा, हम 30 और 10 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आसानी से 40 कर देंगे और 3 जीरो लगा देंगे। लो भाई 3 जीरो लगा दिए हमने, अपॉन में क्या आ गया, 25 आ गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद माइनस 27x/25 इक्वल 16,300 है, इधर कितना है, 16,300, यानी 16,300 है। अब देखो जरा इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 11x/10 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 81,000 अपॉन 5 माइनस 27x/25 आ जाएगा, इक्वल में कितना आ जाएगा, 16,300 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से एक बार 5 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 11x/10
प्लस यहाँ पे जब 5 से भाग देंगे इसमें तो आ जाएगा 16,200 माइनस 27x/25 बराबर 16,300। अब यहाँ 16,300 है, इधर 16,200 है, तो ये उस साइड जाएगा तो घट जाएगा, तो इधर बच जाएगा 11x/10 माइनस 27/25x बराबर, यहाँ 16,300 था, यहाँ पे 16,200, 16,300 में से 16,200 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 25 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एक मिनट, अब जरा यहाँ पे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। चलो यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो 50 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब 10 का भाग देंगे 50 में तो 5 बार जाएगा और 11 5 55x माइनस, और 25 दूनी 50, 27 दूनी 54x बराबर कितना आ जाएगा, 100। तो ये 55 में से 54 घटेगा तो 1x बच जाएगा, x/50 बराबर 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, x बराबर 5000। तो महिलाओं की संख्या 5000 आ गई है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे, महिलाओं की संख्या 5000 आ गई है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जरा क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड में के अंतराल में बजती हैं। 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। चलो ठीक है, देखो 2 सेकंड में बजती है, 4 सेकंड में बजती है, 6 में बजती है, 8 में बजती है, 10 सेकंड में बजती है, 12 सेकंड में बजती है। तो सबसे पहले तो इनका जो लासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 सेकंड को यदि मिनट में बदलेंगे तो किसका भाग दे देंगे, 60 का भाग दे देंगे। 60 दूनी 120, 2 मिनट, 2 मिनट में कितनी बार बज रही हैं, 1 बार बज रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30/2 प्लस 1 बार पहले बज चुकी हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 + 1 बराबर 16 बार बजेंगी। ठीक है, आप लोग 15 मत लगा देना, कहीं आप सोचो कि 30 मिनट में, जब 2 मिनट में 1 बार बज रही हैं तो 30 मिनट में 15 बार बज जाएंगी, और आप सी ऑप्शन देख के और कहो जय माता दी, सी आंसर आ गया हमारा। नहीं, 1 बार पहले भी तो बज चुकी हैं, तो आंसर डी आ जाएगा हमारा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो उसमें कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। यदि किसी संख्या में x जोड़ा जाए, तो हमने माना वो संख्या क्या है, x, उसमें 21 जोड़ा गया तो वह अपनी स्वयं की कितनी हो जाती है, तिगनी हो जाती है। तिगनी से 7 कम हो जाती है, 7 कम हो जाती है। लो भाई कर लो, बस बात कर लो। ये x इधर जाएगा तो 2x आ जाएगा बराबर में, ये 7 इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 21 + 7 हो जाएंगे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 21 और 7 28 हो जाएगा, तो x बराबर 28/2 बराबर 14 आंसर आ जाएगा। 14 है क्या, ए सही आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, एक शहर की जनसंख्या इतनी है, प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, वृद्धि होती है, तदनुसार 2 वर्षों में कितनी बढ़ जाएगी, तदनुसार 2 वर्षों में कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखो जरा 17, 1 मिनट जरा इसे ऊपर कर दें क्वेश्चन को, हाँ ठीक है। अब देखो जरा क्या कहा गया है, 176400 इंटू 1 + 5/100 कितनी बढ़ रही है, 2 वर्ष बढ़ रही है। बस कर दो इसे, 176400 इंटू, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 × 21/20 इंटू 20, 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 1764, बस 1764 × 441
4, 4 से काटेंगे इसे तो कितनी बार जाएगा, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 एकम 4 गुणे 4 4 4, यानी इसका वर्ग देखो 4 4 यहाँ 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 441। अब इसका जब अपन वर्ग करेंगे तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, लास्ट में 1 आएगा ना इकाई का अंक। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ही तो है। तो जब इतना दिमाग लगा के हमें आंसर मिल रहा है तो ज़्यादा पापड़ क्यों बेलने हैं हमें, ठीक है, इतना भी हमें दिमाग लगाना है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया, अगला यही रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, और ये वर्क एंड टाइम का है, कार्य और समय का। देखो क्या कहा गया है, ये किसी काम को 4 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है, यदि दोनों मिलकर करें तो पूरा कितने दिन में हो जाएगा। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 4 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। इसका लासा ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 4 छंग 24, इसकी क्षमता कितनी आ गई है, 6, 6 चौको 24, इसकी क्षमता कितनी आ गई है, 4 आ गई है, ठीक है। अब दोनों की क्षमताएं जुड़ेंगी, दोनों साथ में मिलके कार्य कर रहे हैं ना, तो 6 और 4 10 आ जाएगा, बटे में कितना कर देंगे, 10 कर देंगे, ठीक है, भाग दे देंगे, 10 दूनी 20, और कितना बच जाएगा, 4 शेष बच जाएगा बटे 10, इसे काट देंगे तो 2 सही 2 बटे 5, इतने दिन में 2 सही 2 बटे 5 कहाँ पे है, हाँ ये है सी में, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू, ठीक है, सुन लो ज़रा, थैंक यू। ओहो हो, यू कहाँ चला गया, ये लो बना दिया हमने, ठीक है। सो थैंक यू। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा जो भी आपकी क्वेरी होगी, ठीक है। और आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और यदि इसका PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम पे चैनल है दुष्यंत सागर GKGS, दुष्यंत सागर GKGS नाम से चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे हम इसका लिंक शेयर कर देते हैं, जहां से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद ऑल ऑफ यू।